अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल चला दिए, भारत में थतली मच गई। कश्मीर लद्दाख हाथ से निकलता देखकर भारतीय आर्मी चीफ लद्दाख पहुंच गए। बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी फ़ौज ने हाइपरसोनिक मिसाइल चला दिए। पूरे अमेरिका भारत में थतली मच गई। चीन ने गुज़िश्ता 4 माह के दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बात करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। साथ ही अमेरिका और भारत की चीखें निकाल दी हैं। यह हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल है जो आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि चीन हथियारों को जदीद बनाने की कोशिशें मुसलसल जारी रखे हुए हैं। हाइपरसोनिक हथियार आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हरकत करता है। चीन की तरफ से हाल ही में आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ मिसाइल को तजर्बाती तौर पर छोड़ने की तस्दीक की गई। ताहम बीजिंग का इसरार है कि जौहरी हथियारों का एक रिकॉर्ड रफ्तार से ले जाने की सलाहियत रखने वाले इन मिसाइलों के तजर्बात की नोइयत खालिसतन साइंसी है और इनका मकसद किसी मुल्क को हदफ करना नहीं है। लेकिन अमेरिका, रूस और भारत भी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार मिसाइलों की तैयारी पर काम करते रहे हैं। इन मिसाइलों का मकसद हरीफ मिसाइलों का सद्जवाब और खलाई दिफा करने के अलावा हदफ को सही निशाना बनाना और हथियारों की तेज़ रफ्तार तलसील करना है। वाशिंगटन के थिंक टैंक कार्नेगी एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस से वाबस्ता एक सीनियर एसोसिएट और जौहरी पॉलिसी प्रोग्राम के शरीक डायरेक्टर जेम्स एक्टर ने कहा है कि अगरचा इतलात के मुताबिक चीन की तरफ से किए गए 4 तजर्बों में से एक नाकाम हो गया और चीन अब भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका से बहुत पीछे है। ताहम वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त कर रहा है। इनके बकौल ये मुस्तकबिल में अमेरिका से आगे बढ़ सकता है। अमेरिका 2010 से आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा हरकत करने वाले मिसाइलों के तजर्बात मुसलसल करता आ रहा है और कहा जा रहा है कि चीन भी ये मिसाइलों के तजर्बात जो हैं वो आगे भी जारी रखेगा। इसके अलावा चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कहा है कि भारत को मज़ा चखाने के लिए ऐसे मज़ीद तजर्बात ज़रूर करेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो भारतीय आर्मी चीफ़ हैं इस वक्त वो पहुंच चुके हैं लद्दाख खित्ते में। भारतीय आर्मी चीफ़ ने कहा है कि मशरक़ी लद्दाख और शुमाली महाज़ पर चीनी फ़ौज की अभी तक नकलो हरकत जारी है और आगे भी जारी रहेगी। लद्दाख में भारतीय खबरसां इदारे ANI से बात करते हुए जनरल ने कहा है कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सूरत हाल मामूल के मुताबिक दिखाई देती है, लेकिन कहा जा रहा है कि तिब्बत के इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारत और चीन आमने सामने हैं। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स में ANI के हवाले से इतला दी गई है कि जनरल ने यह भी कहा है कि हम चीनी फ़ौजियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हमें जो भी इतलात मौसूल होती हैं इसकी बुनियाद पर इक़दाम कर रहे हैं। इनके बकौल फ़िलहाल हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ़ ने इस खदशे का इजहार किया है कि किसी भी इलाके में चीन की मुबैना जारियत का सामना करना पड़ सकता है। ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते दोनों मुल्कों के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में तातुल को दूर करने के लिए बातचीत का एक और दौर हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम तनाज़ात को हल करना होगा। उन्हें उम्मीद है कि दूसरे हफ्ते में बातचीत करेंगे और मुतनाज़ इलाकों से फ़ौजियों की वापसी के बारे में इत्तराक़ राय में पहुँचेंगे। भारतीय फ़ौज के एक तर्जुमान ने कहा है कि जनरल ने अगली चौकियों का दौरा किया जहां उन्हें मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने जवानों से तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौज ने लद्दाख में पहली K9 खुदकार हार्डवेयर जजमेंट के साथ भी बड़ी जो है फैसला कौन कार्रवाई का ऐलान किया और इस रजमन को चीन की सरहद पर तैनात किया है।
जहां से 50 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को हदफ बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर से भी मुलाकात की और इस इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया था कि भारत की जानिब से चीनी इलाकों पर नाजायज़ कब्ज़ा दोनों मुल्कों के दरमियान लद्दाख में कशीदगी की असल वजह है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि भारत काफ़ी दिनों से पेशकदमी सरहद के पार गैर कानूनी तौर पर चीनी इलाकों पर कब्ज़े की पॉलिसी पर गामज़न दिखाई देता है और भारत हर सूरत चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एकतरफ़ा तौर पर तब्दील करने की वजह से कशीदगी पैदा हुई है और अमन व सलामती को नुकसान पहुंचा। भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग में चीन के इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा है कि चीन एक अरसे से सरहदी इलाकों में जवानों और हथियारों की तैनाती कर रहा है और इसके जवाब में भारतीय मुसल्लह फोर्सेस ने मुनासिब इक़दाम उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। भारत ये तवक्को रखता है कि बाकी मांदा तनाज़ात को जल्द अज जल्द हल करने के लिए दो तरफ़ा माहदों की मुकम्मल पासदारी करे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद चीनी जवान रियासत उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में LAC अबूर करके भारत में दाखिल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि चीनी जवान भारतीय इलाके में 5 किलोमीटर तक दाखिल हुए थे, ताहम हुकूमत की जानिब से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी जवानों ने इलाके में एक पुल समेत बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है और वहां कम अज़ कम 3 घंटे तक जारी रहे। मकामी रिहायशियों ने इंतज़ामिया को इसकी इतला दी तो फोर्सेस ने अपने जो है वो गश्ती टीम भेजी है। इसके अलावा भारत के फ़ौज सरबरा और मरकज़ी वज़ीर जनरल रिटायर्ड डूवी सिंह ने दावा किया है कि भारत ने चीन के मुकाबले में ज़्यादा मरतबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अबूर किया है। इनके इस बयान पर चीन ने कहा है कि भारत के साबिक़ आर्मी चीफ का यह बयान दिल्ली की जानिब से सरहद की मुसलसल खिलाफ वर्जी का दानिस्ता एतराफ़ है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान न्यूज़ ब्रीफिंग में भारत से कहा है कि वह चीन के साथ तय पाने वाले मुआहदों की पाबंदी करे, ठोस इक़दाम से सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम कायम करे। उन्होंने कहा है कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर चीन ने 10 बार सरहद अबूर की है तो भारत ने 50 बार उसे अबूर किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दिफाई तज्ज़ियाकार परवीन सानी कहते हैं कि हुकूमत के किसी वज़ीर की जानिब से ताहाल VK सिंह के बयान पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ताहम VK सिंह के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने देने का फ़ैसला भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत चाहती है कि मामला किसी तरह ख़त्म हो जाए क्योंकि चीन ने जिस ज़मीन पर कब्ज़ा किया है अब उसे वापस नहीं देगा और भारत उसे वापस नहीं लेकर दे सकेगा।